हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वर्कशीट नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियो में हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 9.30। ये जो फिगर है आपको ये देखनी है। उसमें क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर। ये जो एंगल है पी क्यू आर मतलब ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये वाला, ठीक है। यहाँ से जो क्यू से लेकर एक्स तक आपका यहाँ पर देखो इन्होंने क्या है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है क्यू एक्स। ये इस वाले एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैंने वन कट लगाया है। एज वेल एज एंगल पी एस आर। पी एस आर यहाँ पर देखो ऐसे डबल लगा रखा है, डबल आर्क लगाई हुई है। तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे दो कट लगाना चाहो ऐसे लगा लो, ये इन्होंने तो सिंबल से ही बना के ही दिया हुआ है कि वो कैसे हैं, इक्वल है। स्टेट द थर्ड फैक्ट्स नीडेड टू एंश्योर दैट ट्रायंगल क्यू आर एस मतलब नीचे वाले ट्रायंगल और क्यू पी एस ऊपर वाले ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप ये देखो, अगर ये ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, देखो दो एंगल दिए हुए हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखो मैं आपको बता देती हूँ लिखवा ही देती हूँ, अगर बाई चांस आपके पास पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है। ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे। तो आप यहाँ से देखो हमें गिवन क्या है, ये ऊपर वाला एंगल, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया था। देखो यहाँ से पूरा इसको बाइसेक्ट किया था, तो ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। ऊपर वाले एंगल का नेम क्या आएगा, पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस वो इक्वल आएगा, नीचे देखो इसके साथ यहाँ पर ये वाला बना हुआ, तो ये आएगा आर क्यू एस। ये आपका गिवन है कि उन्होंने बोला कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब तो होता ही है कि दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल है, गिवन है ये। ऐसे यहाँ से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो पी एस क्यू एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से ऊपर वाला आया पी एस क्यू और नीचे से आएगा आर एस क्यू। ये भी हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट किया था, इसने बाइसेक्ट किया था इक्वल पार्ट, तो ये दिया हुआ है हमें पहले से, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो क्यू से लेकर एस साइड है, क्यू एस साइड ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है और क्यू एस साइड नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, तो कॉमन साइड है। तो आप लिखोगे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस कॉमन साइड। तो अब आप ये देखो, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और यही इस साइड को इंक्लूड करते हैं। देखो एंगल और वो कौन सी साइड को, क्यू एस को इंक्लूड करते हैं, उसी पर तो बने हुए हैं ना, साइड के एंड पॉइंट पर ही तो एंगल बने, तो मतलब इंक्लूड कर रहे हैं उस साइड को। तो आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट। तो आपके यहाँ देखो थर्ड ऐसा आपने कौन सा पार्ट यहाँ पर यूज़ किया जिसकी वजह से आपकी ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट आई है क्यू पी एस के। तो आपने देखो ये चीज़ आपको पहले से दी हुई है क्योंकि बाइसेक्ट करता है, ये वाली चीज़ इन्होंने पहले से दी हुई है कि बाइसेक्ट करता है। तो आपने थर्ड चीज़ कौन सी यूज़ की है, आपने यूज़ किया है क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस, ठीक है। आपने ये चीज़ यूज़ की है, तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से देखो, सॉरी इसमें ना यहाँ इन्होंने पूछा गया था स्टेट द थ्री फैक्ट्स, तो यही थ्री फैक्ट्स हैं, ठीक है। हमें यहाँ थर्ड फैक्ट नहीं बताना कि आपने और क्या यूज़ किया, इन्होंने बोला था थ्री फैक्ट्स बताओ आप कौन कौन से यूज़ करें, तो यही थ्री फैक्ट्स हैं जो हमने यूज़ किया है। तो ट्रायंगल्स कैसे आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। नेम हमने कैसे लिखा है, क्यू आर एस। यहाँ पर पहले इन्होंने लिखा क्यू आर एस, इन्होंने पहले नीचे वाले ट्रायंगल का नेम लिख दिया, कोई बात नहीं, क्यू आर एस, ठीक है। हमने यहाँ लिया क्यू आर एस। तो सेम इसमें जाओगे, देखो जहाँ वन कट वाला ट्रायंगल है उस एंगल है, वहाँ से उस वाले एंगल पर जाना है जहाँ के एंगल की मेजरमेंट या कुछ भी सिंबल नहीं दिया हुआ है, क्यू पी एस वो लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये जो थ्री फैक्ट्स हैं इनका यूज़ किया हमने। यहाँ पर अगर आप गिवन नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, क्यू एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर। यहाँ लिख देना गिवन की जगह, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस गिवन की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्यू एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नीचे इस गिवन की जगह आप लिख देना क्यू एक्स बाइसेक्ट्स एंगल पी एस आर, या फिर गिवन लिख दोगे, इतने से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। गिव रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट, रीज़न दी गई है, आप यही लिख लेना क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर। और इस गिवन की जगह आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ,
गिवन की जगह आप यहाँ पर भी चेंज ही कर लो। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, गिवन लिखा रहने देना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे यहाँ से क्यू एस बाइसेक्ट्स एंगल PSR। ठीक है, थोड़ा सा टाइट हो गया, लेकिन आप इसको ध्यान से लिख लेना। आप थोड़ा सा ना इसको इधर थोड़ा इधर लेफ्ट में खिसका के लिख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 9.31, ये जो फिगर आपको दी गई है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इस वाली फिगर को देख के आंसर देने हैं। PS बाइसेक्ट्स एंगल P, हमें दिया हुआ है जो P से लेकर S तक है, ये बाइसेक्ट्स करता है एंगल P को। इसका मतलब ये हुआ ये लेफ्ट वाला एंगल और ये राइट वाला एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। एंड PS परपेंडिकुलर QR, ये PS परपेंडिकुलर है QR पर, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी आपका क्या है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फाइंड द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स टू चेक वेदर ट्रायंगल PSQ एंड PSR, कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, इस ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PSR, फिर आपको बताना है या नहीं है। इज इट ट्रू टू से दैट QS इज इक्वल टू SR एंड Y। ये सारा कुछ काम पहले बाद में होगा, पहले हम चेक करेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं, और जो भी आपका यहाँ पर फैक्ट यूज़ होगा वो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में हम कौन कौन सी, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ से देखो, इसमें आपको दिया हुआ है क्योंकि इस PS ने बाइसेक्ट किया था इसको, तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला एंगल इक्वल है। लेफ्ट वाले एंगल का नेम क्या लिखोगे, QPS, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से देखो अब ये वाला लिख दिया ना मैंने, अब इसको लिखना है। इसको लिखने के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 पॉइंट फॉर्मेशन में कैसे लिखते हो, आपको देखो यहाँ R से स्टार्ट करना पड़ेगा, R से आप उसी एंगल की तरफ चलोगे, RPS। ठीक है, ये क्या है, रीज़न क्या आएगा, बिकॉज PS बाइसेक्ट्स एंगल P, क्योंकि ये जो PS साइड थी ये इस पूरे एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा था। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास, अब आप ये देखो, ये जो PS साइड है वो ट्रायंगल लेफ्ट वाली के लिए भी है और राइट के लिए भी है। PS इज इक्वल टू PS कॉमन साइड। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर इधर भी लेफ्ट में भी 90 डिग्री का और राइट में भी 90 डिग्री का। इस एंगल का नेम क्या लिखोगे, PSQ, एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल, राइट वाले एंगल का नेम क्या लिखोगे, PSR। ये क्या है, बिकॉज PS परपेंडिकुलर टू, या फिर आप सीधा लिख दो ईच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रीज़न दे दिया। अब आप बताओ कौन सा रूल बनेगा, 2 एंगल है और वो एक साइड को कंटेन कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस साइड को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपका एक एंगल बना हुआ है, ये भी एंगल बना हुआ है, और ये साइड, ये दोनों एंगल इसी साइड को इंक्लूड करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, ट्रायंगल, लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नेम लिखो PSQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट वाले ट्रायंगल का नेम लिखो PSR। दोनों ट्रायंगल्स कैसी आ गई हैं आपकी, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। तो पहले पूछा गया था फाइंड द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स टू चेक वेदर ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PSR। तो मैंने ये 3 फैक्ट्स दे दिए यहाँ पर, तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट है, इज ए ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PSR, तो हमने अभी अभी किया है, PSQ और PSR को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो हम लिखेंगे यस, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है इज इट ट्रू टू से दैट QS इज इक्वल टू SR। देखो Q से S और S से R, क्या ये लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट आपका इक्वल है, तो ये आपका पार्ट इक्वल है और आपको इसका रीज़न देना है, तो इसका रीज़न आएगा बाय CP CT। तो आप यहाँ लिखोगे यस
QS इज इक्वल टू SR। अब आप ये देखो, लेफ्ट वाली ट्रायंगल और राइट वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ही क्या होता है, जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसमें यही बताया था कि दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका हर एक पार्ट इक्वल होगा, ठीक है, हर एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल को उठाओ, ठीक है, इसको मान लो आप यहाँ से कैसे भी करके कट कर लेते हो, और इसको जब आप दूसरी ट्रायंगल के ऊपर ऐसे सुपरपोज करोगे, मतलब इसको उठा के इसके ऊपर फोल्ड करोगे, तो ये इसको बिल्कुल पूरा पूरा कवर करेगी, मतलब वो एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल होएगी, उनका साइज बिल्कुल इक्वल होगा। तो अब आप ये देखो, तो QS के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सी SR ही तो साइड आई है, ठीक है। तो QS इज इक्वल टू SR, और रीज़न देना आपको, तो आप इसका रीज़न लिखोगे CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई थी, आपको लिखना CPCT ही है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 9.32 आपको ये जो फिगर है 9.32 ये देखनी है, इसमें से फिर आपको आंसर देने हैं। आपको दिया हुआ है AO इज इक्वल टू BO, A से O साइड और B से O साइड इक्वल है, तो कट का निशान लगा रखा है, ठीक है, सही दिया हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A पर स्टार बना है तो एंगल B पर भी स्टार बनाओ, ये भी इक्वल है। अब आपको बताना है, देखो, इज एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD एंड वाई। एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, एंगल BOD ये वाला एंगल, क्या ये एंगल इक्वल है? ये तो मैंने आपको बताया था, जब ऐसे क्रॉस X बना दें, ठीक है, या क्रॉस बना दें तो आपको वो इक्वल होता है, और वो कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आप लिखोगे यस, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपसे सिर्फ ये पूछा गया था, हाँ, रीज़न भी देना था वाई में, तो वाई में रीज़न आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है, इज ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। फिर उसके बाद बताना ये दोनों एंगल इक्वल हैं या नहीं। तो मैं तो आपको, देखो, ये जो सेकंड, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जो सेकंड पार्ट का आंसर है मैं उसमें आपको 3 फैक्ट्स ही निकलवाऊंगी। इसमें ना आपके पास कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू प्रूव बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो मैं आपको 3 फैक्ट्स बता देती हूँ। देखो क्या है, यहाँ से देखो, इस पर स्टार बना हुआ है और यहाँ पर इस एंगल पर भी स्टार बना हुआ है, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नेम क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखो, देखो, इस वाले एंगल का, या तो आप इसको, अगर आप इसको बोलते हैं एंगल A, आप इसको बोलोगे एंगल B। ऐसे मत बोलो, क्योंकि दो ट्रायंगल्स ना एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मतलब ऐसा इनका एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जो दोनों ट्रायंगल में। तो अगर ऐसा कभी आ जाए तो आपको 3 पॉइंट फॉर्मेशन ही यूज़ करनी चाहिए। तो इसका मैं नेम लिखती हूँ CAO, एंगल CAO इक्वल टू एंगल, यहाँ से देखो इस वाले एंगल का नेम लिखा है मैंने, तो यहाँ से आएगा DBO, एंगल DBO। ये आपके गिवन हैं, ठीक है। इन्होंने वैसे AB ही लिखा है, चलो हम भी AB लिख लेते हैं। जो चीज़ ये दे देना वो तो हम ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपका गिवन है, ये गिवन है, हमने नहीं, इन्होंने ही दिया, तो एंगल A और एंगल B क्या है? इक्वल है। अब इसके बाद देखो, इन्होंने दिया ही था हमें AO और यहाँ से BO, इस पर भी 1 कट है, इस पर भी 1 कट है, AO इज इक्वल टू BO, ये भी गिवन है, ठीक है। यहाँ से ये भी साइड से आपकी कैसी थी? इक्वल। और मैंने अभी अभी दिखाया आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये इक्वल है। एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू ये वाला एंगल BOD, यहाँ पर इसका नेम लिख रही हूँ BOD। यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में हमने ये लिखा था AOC इज इक्वल टू BOD, ठीक है, वही लिखा है। ये इसका रीज़न क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब आपका कौन सा रूल बना है? ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, और ये इस साइड को इंक्लूड कर रहे हैं, तो कौन सा रूल है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन,
ट्रायंगल्स आर कोंग्रुएंट। ठीक है, तो ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। ट्रायंगल का नेम इन्होंने देखो AOC लिखा, तो पहले का मैं भी AOC ही लिखूंगी, कोंग्रुएंट ट्रायंगल। अब दूसरे का हम ढूंढेंगे अपनी तरफ से। AOC लिखा है, देखो AOC। स्टार वाले से आप जाओगे, कट वाली लाइन पर जाना है आपको। ठीक है, तो स्टार वाले से कट वाली लाइन पर जाओगे, BOD, BOD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इन्होंने पूछा इस ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, तो आप तो सिंपल लिखोगे यस। ये सारा मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता होगा तभी तो आप यस लिखोगे ना। तो हमने यहाँ लिखा ही था कि कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल रूल से, तो आप इसका सेकंड पार्ट का भी आंसर आपका आ जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपके पास एक मैं चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन तो दिए हुए हैं सिर्फ 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और जो आपकी बुक में है वहाँ पर आंसर आपको 4 लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर आपका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका क्वेश्चन राइट 3 फैक्ट्स, राइट 3 फैक्ट्स। ठीक है, और ये आपका फोर्थ पार्ट बनता है। फिर राइट 3 फैक्ट्स में तो आपके यही 3 फैक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे, राइट 3 फैक्ट्स। तो सेकंड पार्ट का तो आंसर सिर्फ यस आएगा, और थर्ड पार्ट है, मैंने यहाँ थर्ड लिख दिया है। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, यस। थर्ड पार्ट में राइट 3 फैक्ट्स, तो 3 फैक्ट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, 3 फैक्ट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ये 3 फैक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद है इज एंगल ACO इज इक्वल टू, और यहाँ पर इन्होंने ना एंगल A और एंगल B है ना, जो हमने ये एंगल A और एंगल B, चाहो तो आप एंगल A और B लिख लो, या फिर 3 पॉइंट फॉर्मेशन में लिखना चाहोगे तो इसका नेम क्या आएगा, CAO। ठीक है, यहाँ पर अगर चाहो तो इसको CAO, और इस वाले का अगर बनाना चाहो तो CAO, यहाँ पर क्या बनाओगे इसका DBO, एंगल DBO। मैं आपको वो लिखवाती हूँ जो आपका आंसर दिया हो, नहीं तो बच्चों को ना दिमाग में फिर ये आता है कि मैम पीछे तो आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। ठीक है, आपको जो सही लगे, तो मुझे बस आपको सेटिस्फाइड करना है कि आंसर आया कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 पॉइंट फॉर्मेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा। लास्ट है इज एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BDO। ACO मतलब जहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बना हुआ है, और तो इसमें यहाँ पर नहीं बना हुआ है BDO। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे यस, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BDO। क्यों है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ 1 आर्क थी, यहाँ 2 थी, मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ। ठीक है, ये क्यों है, बाय CPCT। अगर देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एक आर्क के हिसाब से यहाँ एक आर्क दी हुई है, यहाँ हमने डबल लगाई थी, मतलब ये दोनों इक्वल थे। यहाँ मैंने ट्रिपल लगा दिया। आप लगाओ ना लगाओ, आपको लगानी नहीं है, सिर्फ आपको आंसर देना है। तो आप लिखोगे यस एंगल AOC इज इक्वल टू BDO, रीजन आएगा CPCT। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वर्कशीट का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।